जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। तो फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन है, चाहे पीसीएस, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, दरोगा के साथ ही सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन बौद्ध धर्म आज हम लोग पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता सुद्धोधन जो है शाक्य गण के प्रधान थे। माता जो है महामाया कोलीय गण की कन्या थी, राजकुमारी थी वहाँ की। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म के कुछ दिनों बाद 7 दिनों बाद अप्रॉक्स माता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में ये शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ इनका ब्याह हुआ और उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम जो है गोपा, बिंबा, मध्य कृष्णा आदि मिलते हैं। पुत्र का नाम राहुल था। जी हाँ दोस्तों, पुत्र का नाम राहुल था। और बुद्ध के जीवन में 4 दशक का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। यानी रात को जब वो सोए हुए थे, अपने उनके राहुल बच्चे और यशोधरा उसकी पत्नी, तो वो त्याग किए और 29 वर्ष उम्र थी उनकी। और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। सांख्य दर्शन के आचार्य जब वहाँ से वे त्याग किए, उसके बाद आचार्य आलार कालाम से जो गुरु थे वैशाली में उनके पास गए शिक्षा दीक्षा के लिए। उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप उसके बाद आगे बढ़े तो उनके निवास करने वाले रामपुत्र रुद्रक नामक दूसरे धर्माचार्य से मुलाकात हुई। इसके पश्चात सिद्धार्थ जो है उरुवेला बोध गया पहुँचे। जैसे यहाँ से होते हुए वैशाली होते हुए राजगीर और बोध गया पहुँच गए। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वे वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्ति की वह बुद्ध कहलाए। और एक अन्य नाम तथागत मिलता है जिसका अर्थ सत्य है, ज्ञान, जिसका शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। तो बुद्ध से जितने रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सब डिस्कस होंगे इसमें। ज्ञान पश्चात के प्राप्ति गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार आरंभ किया। और उरुवेला से सबसे पहले ऋषि पतन, वर्तमान जो है सारनाथ, वाराणसी, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, धर्म इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जब उपदेश देने लगे हैं अपने 5 ब्राह्मणों के साथ, देखिए उनकी कुछ घटनाएं हैं। जन्म कमल एवं साढ़ का जो प्रतीक है जन्म से संबंधित है। ये साढ़ जो है यौवन का प्रतीक है, कमल जन्म का, गृह त्याग जो है घोड़ा का प्रतीक है, ज्ञान जो है पीपल बोधि वृक्ष के नीचे हुई, निर्वाण पद चिन्ह है। और राजगिरी में उन्होंने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष काल के मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेणुपट नामक महाविहार बनाया। राजगीर से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुँचे। उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवी के उनके निवास के महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण हुआ। वैशाली की प्रसिद्ध नगर बधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी, जो है आम्रपाली उनकी प्रथम शिष्या। भिक्षु संघ के निवास के आम्रवाटिका प्रदान की। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी और विमाता संघ प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। मौसी प्रजापति थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुयायी बना और फिर उनका विरोधी बन गया। यह हड़पना चाहता था उनके
बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें उसे सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध 21 वर्ष किए। कोसल राज्य के अनापितक नामक धनी व्यापारी उनसे शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जीवन विहार प्रदान किए। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है, लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की ग्रहण की। पूर्वाराम नामक बिहार वनवन में बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे नामक लोहार की अमरवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्रमदों को दिया, इसमें रक्तासर हो गया। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए। यहीं पर सुमद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेशक दिया। कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी में 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर त्याग किए। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहता है। महापरिनिर्वाण में शुद्ध बुद्ध की शरीर धातु के, देखिए जितनी चीज़ें हैं सभी इम्पोर्टेंट्स हैं। मगध नरेश अजातशत्रु वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कपिलवस्तु के रामगम के कोली, अलकप के बुली, पिपलन के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म पर्वत चक्र प्रवर्तन संज्ञा दी गई है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा समाधान संहिता, इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। दुख समुदाय, दुख निरोधी, दुख प्रतिबद्धता। बुद्ध के अनुसार इनके अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षुणी तथा उपासक। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म एवं संघ। प्रथम जो है इन्होंने उपदेश बौद्ध संगतियाँ हुई 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सुबुका में अध्यक्ष थे कलाशोक शासक के समय। तृतीय 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई मोगालिपुत्र अध्यक्ष थे अशोक के समय। चतुर्थ ईसा प्रथम कुंडलवन कश्मीर में हुई। वसुमित्र उपाध्यक्ष थे कनिष्क के शासन में। परंपरागत नियम के आस्था रखने वाले को संप्रदाय स्थापित या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकंचावन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाला संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति ने महासांघिक को बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म में जो है फूट होने लगा। आगे चलकर वैभाषिक और सैद्धांतिक में विभाजित हो गया। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मताल।